दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ डरपोक खरगोश की कहानी। एक वृंदावन जंगल में खरगोश रहा करता था। वो बहुत डरपोक था स्वभाव का। एक दिन नारियल के पेड़ के नीचे वो आराम कर रहा था। तभी उसके मन में विचार आया कि कहीं आसमान गिर गया तो क्या होगा, धरती पलट गई तो क्या होगा। ऐसे विचार उसके आ रहे थे, जा रहे थे। तभी उसे अचानक से धड़ाम सी आवाज़ सुनाई दिया और आसपास का जो धरती वाला एरिया थोड़ा कंपन सा करने लगा। उसे लगा आसमान गिर गया और जैसे ये विचार आया वो दौड़ना स्टार्ट कर दिया। सरपट दौड़ते गया और नदी को भी छलांग लगा दिया उसने। छलांग मारते हुए वो दूसरे साइड चला गया और फिर से दौड़ लगा दिया। दौड़ते दौड़ते अचानक से उसे एक बंदर मिला। बंदर ने पूछा, खरगोश भाई इतने तेज़ी से कहाँ भागे जा रहे हो? तो खरगोश ने कहा, बंदर भाई तुम भी भागो, आसमान गिर रहा है, हम लोग जल्द ही मरने वाले हैं। यह सुनकर बंदर भी भागना स्टार्ट कर दिया। फिर उन्हें भालू मिला। भालू ने कहा, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग इतने तेज़ी से? आसमान गिर रहा है, हम लोग मरने वाले हैं, भागो भागो। और तीनों भागने लगे। भागते भागते उन्हें हाथी मिला। हाथी ने भी वही क्वेश्चन दोहराया तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि आसमान गिरने वाला है, भागो। तो सारे भागने लगे। भागते भागते खरगोश थक गया था। उसने कहा, हाथी भाई आप मुझे सूंड पे बैठा लो, मैं थोड़ा थक गया हूँ। हाथी ने उसे अपने सूंड पे बैठा लिया और फिर ये भागने लगे। ये सारे जानवर भागने लगे। जैसे जो भी रास्ते में आया सभी को ने एक ही क्वेश्चन पूछा, सभी को उन्होंने एक ही जवाब दिया और सारे जानवर धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर भागना स्टार्ट कर दिया। बिना सोचे विचारे सारे जानवर भाग रहे थे। अचानक शेर ने देखा कि हमारे जंगल के सारे जानवर भाग रहे हैं। उन्होंने पूछा, कहाँ भागे जा रहे हो तुम लोग? तो उसमें से एक जानवर ने कहा, महाराज आप भी भागो, आसमान गिरने वाला है, हम लोग मरने वाले हैं। ये सुनते शेर ने कहा, ये किसने बोला है? महाराज मैंने तो नहीं बोला, मैंने सुना है। सारे जानवर रुक जाओ। सारे जानवर रुक गए। अब उन्होंने पूछा लोमड़ी से, तुमने बोला है? महाराज मैंने नहीं बोला है, मुझे तो घोड़े ने बोला है। घोड़े से पूछा, बोला मैंने नहीं बोला है, मुझे तो हाथी ने बोला है। हाथी से पूछा गया, हाथी ने बोला मैंने तो बोला ही नहीं है, मुझे तो भालू ने बोला है। फिर भालू से पूछा गया तो भालू ने कहा, मैंने कहाँ बोला है, मुझे तो बंदर ने बोला था। तो बंदर से पूछा गया तो बंदर ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे तो खरगोश ने बोला है। खरगोश से जब पूछा गया तो खरगोश ने कहा, हाँ महाराज मैंने ही बोला है, जहाँ मैं आराम कर रहा था वहीं पे बहुत आसमान गिरा है, बहुत तेज की आवाज़ आई थी। तो शेर बोलते हैं चलो। तो खरगोश जाना नहीं चाह रहा था तो हाथी ने ज़बरदस्ती उसे सूंड पे बैठाया और बोला, चलो महाराज का आज्ञा है तो हम लोगों को आज्ञा का पालन करना है। और सारे जानवर शेर की आज्ञा का पालन करते हुए उस स्थान को देखने के लिए चल पड़े जहाँ आसमान गिरा था। जब वो वहाँ पे पहुँचे तो खरगोश सूंड से उछलकर नीचे आ गया और बोला कि महाराज मैं नहीं जाऊँगा, उस नारियल के पेड़ के नीचे आसमान गिरा है, मैं तो नहीं जाऊँगा, आप लोग को जाके देखना है तो देखो, मैं तो नहीं जाऊँगा। शेर ने कहा, ठीक है तुम यहीं इंतज़ार करो, हम बाकी सारे जानवर वहाँ जा कर के देखते हैं कि वहाँ सही में आसमान गिरा है या कोई और अदर रीज़न है। जब वो वहाँ जाते हैं तो क्या देखते हैं कि नारियल के नीचे, पेड़ के नीचे एक पका हुआ नारियल गिरा है और उसके गिरने की वजह से बहुत तेज़ आवाज़ आया है, जिसको खरगोश ने क्या समझ लिया, आसमान गिर गया है। और ये सारी बातें सुन करके सारे जानवर अपनी बेवकूफ़ी पे हंसने लगे। खरगोश को भी बहुत शर्मिंदगी हुई कि बिना कारण सोचे समझे उसने दौड़ लगा दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि सुनी सुनाई बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हमेशा कारणों का बेस तह तक जाना चाहिए। तो दोस्तों,
आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल ब्लू मून टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मैं आपके सामने दूसरी कहानी लेकर के आऊँगी। धन्यवाद मेरे चैनल को